हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव अरुण मेहता ने कहा कि लोकसभा चुनाव में सिरमौर से कांग्रेस को अवश्य लीड मिलेगी, जिसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उनके शीर्ष नेतृत्व द्वारा कांग्रेस को फिर से सिरमौर में संगठित और मजबूत किया जा रहा है, जिसकी वजह से कार्यकर्ताओं में भारी जोश दिखाई दे रहा है। मेहता ने कहा कि गंगूराम मुसाफिर सिरमौर के एक वरिष्ठ नेता हैं, उनकी वापसी हो रही है, जिसकी वजह से कार्यकर्ताओं में काफी खुशी देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस के सभी नेता दयाल प्यारी, गंगूराम मुसाफिर व अन्य दिग्गज नेता सिरमौर में एकजुट होकर इस चुनाव में कार्य करेंगे तो विनोद सुल्तानपुरी यहां से अवश्य जीत हासिल करेंगे। उन्हें पूर्ण उम्मीद है कि जो कमी पिछले चुनावों में सिरमौर में रह गई थी वह इस बार दूर होगी। कांग्रेस सचिव अरुण मेहता ने कहा कि कांग्रेस वरिष्ठ नेता गंगूराम मुसाफिर को शीर्ष नेतृत्व द्वारा मुख्यधारा में फिर से जोड़ा जा रहा है, जिसका वह स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन अभी अंतिम स्वीकृति आना बाकी है। अगर वह मुख्यधारा से जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को सिर्फ में लाभ पहुंचाने वाला है। उन्होंने कहा कि सभी नेता एकजुट होकर मुख्यमंत्री की रैली की तैयारी में जुट चुके हैं। इस रैली के होने से सभी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और जो छोटा मोटा मनमुटाव भी कार्यकर्ताओं में होगा वह भी दूर हो जाएगा। हम धन्यवाद करते हैं हिमाचल प्रदेश हाईकमान का कि आपने 1.5 साल बाद जो है श्री गंगूराम मुसाफिर की आपने एंट्री की, क्योंकि वो जो है वो पिछले जो 2024 में जो इलेक्शन हुआ था 23 में, आप उसमें किसी कारणवश आप उसमें आप अगेंस्ट रहे, लेकिन आपने अगर बहुत जल्दी उनकी एंट्री की है हम तो उनका स्वागत कर रहे हैं। हम तो हाईकमान का भी हम हाईकमान ने क्या लेटर क्या दिया है क्या नहीं दिया है मेरे संज्ञान में नहीं है, पर आप बता रहे हैं कि वो लेटर है। अब शायद वो प्रोसेस से आएगा जो भी आएगा, लेकिन अगर उनकी एंट्री हुई है तो हम तो उसका स्वागत करेंगे और छात्र कांग्रेस कमेटी भी उसका स्वागत करेगी। तो कुछ एक चीज़ें है, आपका रिजल्ट जो है वो ऑनलाइन निकल जाता है, सर्टिफिकेट बाद में आता है। हो सकता है कि मुसाफिर साहब आपकी एंट्री होगी, वो सर्टिफिकेट आने में थोड़ा टाइम लग गया हो, बट सर्टिफिकेट आएगा, इंतजार करना पड़ेगा। और मुसाफिर साहब को भी और उनके समर्थक को भी आप इतने उतावले मत हो। रिजल्ट कई बार जल्दी आउट हो जाता है और सर्टिफिकेट आने में बहुत टाइम लग जाता है। मुझे इतना पता है कि 21 तारीख को जो पीसीसी की मीटिंग हुई उसमें वो ढोल नगाड़ों के साथ आए, उनकी एंट्री हुई। प्रतिभा सिंह जी का हम धन्यवाद करते हैं और सीएम साहब का भी धन्यवाद करते हैं कि उनकी एंट्री हुई, सब कुछ ढोल नगाड़ों के साथ एंट्री हुई। कल जो लेटर निकला है, हो सकता है कई बार आपको जो आपका प्रोसीजर है पार्टी का जो संविधान है उसके हिसाब से हो सकता है वहाँ से अप्रूवल नहीं मिली होगी, अप्रूवल मिल जाएगी। पास तो मुझे लग रहा है कंपार्टमेंट है, चाहे पास है तो फेल तो नहीं है, मैं इतना कह सकता हूँ कि गंगूराम मुसाफिर एक्चुअल में पछात के स्थायी नेता है, वहाँ के स्थायी नेता है। उन्होंने विकास भी किया है, सब कुछ किया है और दयाल प्यारी अभी आई है, ऐसा नहीं है, पर लेकिन उनका सामंजस्य बैठाना जो है, उन्हें आपस में कोऑर्डिनेशन करना तो उनका काम है। मैंने तो बार बार हर बार ये बात बोली है कि कार्यकर्ता तो पिसा जा रहा है। एक्चुअल में दयाल प्यारी और गंगूराम जी को ये देखना है कि आप एक्चुअल में आप कैसे आप आपस में आप बैठ के कोई बात कर पाते हैं। पर एक बात जरूर है कि दयाल प्यारी कांग्रेस में रही है, कांग्रेस वो भले ही जहाँ मर्जी रही हो, और उनको कांग्रेस से टिकट मिला, वो कांग्रेस में है, आज भी कांग्रेस के साथ है। मुसाफिर साहब का भी अपना वर्चस्व है उस हिसाब से। मुख्यमंत्री का इस पार्लियामेंट्री में 17 कंस्टिट्यूएंसी में पहला दौरा राजगढ़ का और कुपी का, शायद सुबह वो कुपी जाएंगे, वो चौपाल में आता है कुपी क्षेत्र ना, कुपी जो है चौपाल में आता है, और वो 11 बजे वहाँ जाएंगे और 1 बजे हमारे राजगढ़ आएंगे, वो 50 कंस्टिट्यूएंसी में आएंगे। वो शुरुआती राजगढ़ से कर रहे हैं, वो सिरमौर से शुरुआत कर रहे हैं, वो उस कंस्टिट्यूएंसी में जा रहे हैं जहाँ आपके एमएलए नहीं है। छात्र में हमारा एमएलए नहीं, इसलिए वहाँ आ रहे। जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो एक्चुअल में जो उनकी राजनीति है, जो उनका ऑर्गेनाइजेशनल जो उनकी स्पिरिट है और जो उनकी सोच है, वो वहाँ पहले वो इंटेक्ट कर रहे हैं जहाँ पर आपके एमएलए नहीं है कि ये लोग मोदी जी के नाम पर लड़ेंगे। लेकिन हम हिमाचल में 4 सीटों के लिए हम सुखविंदर सिंह सुक्खू का जो कार्यकाल रहा है 13 महीने का, 15 महीने का, हम उस पर लड़ेंगे।